दिल कहीं और चल गम की दुनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी नाज़रीन, अज एक नवी स्टोरी के नाल मैं तुहाडे कोल हाज़र होया। वो स्टोरी ये है कि इंडिया के एक बहुत बड़े गुलकार तलत महमूद साहब जिहड़े मुसलमान घराने नाल तलक रखते सी ते उन्हां दे दो भरा पाकिस्तान दे विच रहिंदे सी, जिहदे विचों एक कमाल महमूद साहब कैप्टन सी पाकिस्तानी फौज दे विच, दूसरे हयात महमूद साहब बंगलादेश दे विच रहिंदे सी। ते इन्हां दियां फिर तीन भैणां सी, जिहदे विचों एक भैण इंडिया रहिंदी सी, दो भैणां पाकिस्तान दे विच रहिंदियां सी। गुलकारा मलका तरन्नम नूर जहां ने उन्हां नूं एक ऐसी आफत दित्ती कि उन्होंने वो ठुकरा दी। वो आफर किहड़ी सी जिहड़ी उन्होंने ठुकरा दी, ते उहदी सारी तफसीलात मैं अज दी इस वीडियो दे विच तुहानूं दस्सांगा। लो जी, जे चैनल ते नवे हो तो चैनल लाइक सबसक्राइब और शेयर जरूर कर देना। तुहाडीआं मुहब्बतां दा बड़ा शुक्रिया। ये जिहड़े गुलकार तलत महमूद साहब से सन 1961 दे विच पाकिस्तान आए। जिस वेले पाकिस्तान आए तो कराची दे विच रौनकां जड़ियां ओह वध गईयां ते लोकां नूं जिस वेले पता लगा तलत महमूद साहब आए ने, लोकी बड़े शौक दे नाल फिर उन्हां नूं मिल जांदे सी, उन्हां दे गाने सुन जांदे सी। ते यानी उस वेले शौक ही बड़ा हुंदा सी। कोई भी अदाकार गुलकार होवे, लोकां नूं एक चाहत हुंदी सी, प्यार हुंदा सी, मुहब्बत हुंदा सी उन्हां नूं मिलने वास्ते। तो ये जिस वेले पाकिस्तान आए तो उत्थे फिर एक प्रोग्राम कराची कराया पोलो ग्राउंड दे विच। उहदे विच दसदे ने उस वेले 55,000 लोगों ने उस गाणियां नूं सुनिया जिहड़े इन्हां ने पोलो ग्राउंड दे विच गाए। तो 55,000 बहुत बड़ी तादाद आ। फिर जिस वेले मलका तरन्नम नूर जहां नूं पता लगा कि तलत महमूद साहब पाकिस्तान आए ने, उस वेले अखबार रेडियो और टीवी वगैरह यही सोशल मीडिया का दौर हुंदा सी। जिस वेले अखबारां च खबर छपी, लोगों तक ये खबर पहुंची कि तलत महमूद साहब पाकिस्तान आए ने। फिर मलका तरन्नम नूर जहां साहबा ने भी फोन किया तलत महमूद साहब नूं कि तुसी इस तरह करो कि पाकिस्तान ही रुक जाओ। तुहाडीआं दो भैणां, एक भरा इत्थे रहिंदा, एक मशरकी पाकिस्तान च रहिंदा हयात महमूद साहब। उदों मशरकी पाकिस्तान ते मगरबी पाकिस्तान 1961 दे विच इकट्ठा सी। ते तुसी इंडिया छोड़ के तुसी भी पाकिस्तान ही रुक जाओ, क्योंकि इंडिया दे विच हुण तुहाडी जिहड़ी आ मांग जिहड़ी आ डिमांड घट गई आ, क्योंकि रफ़ी साहब आ गए ने जिन्हां ने फिल्मां दे उत्ते आके कब्जा कर लिया। तुहाडी डिमांड घट गई आ, तुसी हुण पाकिस्तान रुक जाओ, असीं इत्थे तुहाडे काम का बंदोबस्त करते हैं, तुहानूं फिल्मां दे विच काम लैके दिंदे आ। तलत महमूद साहब ने कहा कि चलो मैं सोचदा इहदे बारे च कोई फैसला करते हैं। तलत महमूद साहब ने फिर अपने रिश्तेदारां नाल सलाह मशवरे शुरू कर दिते, सोचना शुरू कर दिता। कुछ 4-5 दिन बाद इस तरह वाकया होया कि मलका तरन्नम नूर जहां साहबा ने खलील अहमद साहब ने मौसीकार उन्होंने एक खाली चैक दे के भेज दिता। तो वो आंदे ने आके जिस वेले दरवाज़ा खड़काते ने, उन्होंने घर का कमाल अहमद साहब जिथे वो रुके हुए सी, ते उन्होंने आफर की कि ये मैनू मलका तरन्नम नूर जहां साहबा ने भेजा कि तुसी 9 फिल्मां दे गाने जिहड़े आ साइन करने आ, ते तुसी 9 फिल्मां दे गाने गाने आ। ते इस चैक दे उत्ते जिन्नी तुहाडी दिल करदा रकम लिख लो, मैं तुहानूं खुली आफर दिंदी आ ते तुसी पाकिस्तान ही रुक जाओ। तो जिस वेले वो इस तरह खुली आफर वेख के, खाली चैक वेख के, तो एक बारी वो डोल जाते हैं भी यार मैनू रुक जाना चाहिए, इत्थे मेरी इन्नी इज्जत आ अफजाई हो रही है, हौसला अफजाई हो रही है, मैंने शोहरत मिल रही है, लोग मेरी इज्जत कर रहे हैं। एक बार तो डोल गए। तो फिर उस तो बाद एक वाकया फिर यह भी होया कि एक फौज का अफसर जिहड़ा उस वेले दा सी कि वह जिहड़े कप्तान सी इन्हां दे भरा फौज दे विच कमाल अहमद साहब उन्हां दे घर आ जांदे ने। जिस वेले आ जाते हैं वो सारे परेशान हो जाते हैं, लै भी ये इंडिया तो आए ने, तलत महमूद साहब शायद कोई तहकीकात करने वास्ते आ गए, क्योंकि उन्होंने भरा भी फौज दे विच सी कमाल महमूद साहब। तो वो परेशान हो गए। वो अफसर ने आके कहा कि तुसीं परेशान ना हो, मैं तहकीकात कोई नहीं करन आया, तो मैं तो सिर्फ इन्हों गाना
ਸੁਣਨੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਉਹ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਵੇ ਤੇ ਆਵੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਤੇ ਤਲਤ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਕਲੱਬ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਫੌਜੀ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਫੌਜ ਦੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਗੁਲੂਕਾਰ ਤਲਤ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਗਾਣੇ ਕਾਫੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਯਾਨੀ ਲੁਤਫ ਅੰਦੋਜ਼ ਹੋਏ, ਮਜ਼ੇ ਉਠਾਏ ਔਰ ਅੱਛੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਉਧਰੋਂ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫੋਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮਲਕਾ ਤਰੰਨਮ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਚੈੱਕ ਖਾਲੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਸੀਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਹੋ ਗਈਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤਲਤ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਰਹਿਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੰਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਫਿਰ ਹੱਲ ਚੱਲ ਮਿਚ ਗਈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੌਸੀਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਵੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਤਲਤ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਮਲਕਾ ਤਰੰਨਮ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਲੀ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਰਕਮ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਫੇਵਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਤਲਤ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਸਨ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਫਾਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਫਰਮਾਏ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਉਮੀਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ ਵ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹਿ ਵ ਬਰਕਾਤੁਹੂ।